हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो यहाँ पर मैंने जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्लींजिंग है और जो बड़े डब्बे में वो स्क्रब था, और ये हमने टेल्कम पाउडर लिया है, पानी की बोतल ली है स्प्रे के लिए, और ये हमने ली है नॉर्मल वैक्स, एलोवेरा वैक्स, और इसको गर्म कर दिया है इतना। और अब हम स्विच बंद कर देंगे। और मैंने O3+ का D10 लिया है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। सो यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं हाथों को किस तरीके से, जिनके भी हाथ ब्लैक पड़ गए हैं, काले पड़ गए हैं, बहुत सारी टैनिंग हो गई है और काफ़ी टाइम से उन्होंने कुछ करवाया नहीं है, तो किस तरीके से हाथों को क्लीन करें। हाँ, घर पे हम कुछ भी रेमेडी यूज़ कर लें, उससे हमारा हाथों का कलर नहीं चेंज होता। बहुत सारी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो पार्लर पे आप किस तरीके से हाथों को क्लीन कर सकते हैं, काले हाथों को किस तरीके से गोरा बना सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले, अगर कस्टमर वैक्स करवाना चाह रहा है तो पहले वैक्स कर देंगे। अगर वो नहीं वैक्स करवाना चाह रहा तो वैक्स को हटा के बाकी पूरा प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है। बस अगर वो वैक्स करवाना चाहता है तो वैक्स करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से पाउडर लगा लिया था, और उसके बाद आप देख रहे होंगे मैं वैक्स कर रही हूँ। तो वैक्स का पूरा वीडियो दिखाने का कोई पर्पज़ नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा था, तो इसमें मैंने वैक्स का ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है। बस मैंने आपको दिखाया है कि हाँ, वैक्स की है, इस तरीके से आपको वैक्स करनी है। तो वैक्स को आप बस आपको ऑप्शनल है, अगर आपका कस्टमर वैक्स करवाना चाह रहा है तो आपको वैक्स करनी है, अदरवाइज़ आपको वैक्स नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपको स्टार्ट में बता रही हूँ कहाँ से करना है, तो वो करना है। तो पहले यहाँ पर इनको वैक्स करवानी थी, तो इसलिए सबसे पहले वैक्स कर दी है। और अगर कोई आप कस्टमर को बोल दीजिए कि अगर वो थोड़ा कॉस्ट में जाना चाहते हैं, कॉस्टली, तो उसमें वो रीका वैक्स करवा सकते हैं, वाइट चॉकलेट वैक्स करवा सकते हैं। तो वो उनके रिज़ल्ट और भी अच्छे आते हैं। रीका वैक्स और अच्छे से टैनिंग रिमूव करती है, और जो ग्लो लेके आती है बहुत अच्छे तरीके से। वाइट चॉकलेट वैक्स भी ग्लो लेके आती है हाथों पर, पैरों पे, जहाँ भी आप कर रहे हो। तो वो चीज़ है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल करवा रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल कर दीजिए। तो इसी तरीके से मैंने दोनों हाथों पे वैक्स पहले कर ली है। दोनों हाथों पे आप पहले वैक्स कर लीजिए, अगर कस्टमर वैक्स करवा रहा है तो, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अगर नहीं करवा रहा है वैक्स, तो हम लोग सीधा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर वो वैक्स नहीं करवा रहा है, बट आप उसको सजेशन दे सकते हो कि वैक्स करवाने के बाद जो है बाल नहीं होंगे हाथ पे, तो और अच्छे तरीके से जो रिज़ल्ट दिखाई देगा वो और अच्छे तरीके से दिखाई देगा, और अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। सो वो चीज़ आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद पार्लर वाले हो तो थोड़ा बहुत सजेशन आपको भी अपने क्लाइंट को देना चाहिए। उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, बस वो तो मूड बनाए होते हैं कि हम कम से कम में इतना करवा के आ जाते हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा-सा उनको भी सजेशन दीजिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, ये सर्विस करवाने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, या फिर इसमें ये सर्विस इंक्लूड करने से हमें और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसा भी। अगर आप बोल सकते हो तो बोल दीजिए, बोलना चाहिए, आपका कस्टमर है तो। आपको उनके फेस पर, उनके हाथों पर अगर कोई प्रॉब्लम, बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप सजेशन दीजिए उनको कि वो ये चीज़ करवा सकते हैं, इससे उन्हें बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो वो चीज़, तो वैक्स देखिए कंप्लीट हो गई है। तो अच्छे से पानी से स्प्रे कर लेंगे, और जहाँ पर भी वैक्स कहीं लगी होगी, चिप चिप नहीं हो इस वजह से, तो वो वैक्स हम अच्छे से क्लीन करके इस तरीके से, और दोनों हाथों से इसी तरीके से क्लीन कर लेंगे, और फिर टॉवल से ड्राई कर देंगे, ताकि जो पानी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो अच्छे से कर देंगे हम, और उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हर चीज़ को थोड़ा-सा कम टाइम में दिखाने के लिए वीडियो को लंबा किया है, सो उसके लिए आपको प्लीज़ डोंट माइंड। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लींजिंग ली है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। आप कोई भी क्लींजिंग ले सकते हो, अदरवाइज़ आप बॉडी पॉलिशिंग में से क्लींजिंग ले सकते हो, और भी अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लींजिंग ली है, फ्रूट क्लींजिंग, और उससे मैंने यहाँ पर पहले क्लींजिंग कर ली है पूरे हाथों पे अच्छे तरीके से। और क्लींजिंग, जब भी आप क्लींजिंग कर रहे हो तो किसी के हाथों पर ज़्यादा टैनिंग है, ज़्यादा ब्लैकनेस दिखाई दे रही है आपको, तो थोड़ा-सा टाइम लेके आपको चीज़ों को करना होगा। अगर बहुत कम दिख रहा है आपको, तो आप 3 मिनट भी कर सकते हो।
दो से 3 मिनट आप कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ब्लैकनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, तो फिर आपको क्लींजिंग 5 मिनट करनी है। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट की है। तो देखिए 5 मिनट मैंने टोटल नहीं दिखाया आपको। तो अब बहुत बार लोग कहते हैं कमेंट में कि पूरा वीडियो डालिए, पूरा वीडियो बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी टाइम जाता है उनमें, और इतना लंबा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए तो बस स्पीड करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा कट करके दिखा देते हैं, बाकी पूरा यही रहता है। अब जैसे हाथ चल रहे हैं क्लींजिंग में, उसी तरीके से आपको 5 मिनट तक हाथ इसी तरीके से चलाना है। और अगर आप 3 मिनट कर रहे हो तो 3 मिनट की भी क्लींजिंग कर लीजिए इसी तरीके से। और जहाँ जहाँ आपको टैनिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है वहाँ ज़्यादा कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आप अपने क्लाइंट को समझाइए इस चीज़ को कि जो पार्लर वाले होते हैं वो कोई भगवान नहीं होते हैं। तो वो एकदम से एक ही बार में चुटकी बजा के सब कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को होने में। 1 से 2 बार आपको आना पड़ेगा, 1 से 2 बार करवाना पड़ेगा, तब जाके जो सालों की उन्होंने जो मैल मक्खर सालों का इकट्ठा कर रखा है, सालों की जो टैनिंग इकट्ठी कर रखी है, वो एकदम से तो जाएगी नहीं। तो थोड़ा 1-2 बार उन्हें आना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगा। सो मैंने क्लींजिंग के बाद उसी के ऊपर से स्क्रब कर लिया है। पहले 5 मिनट क्लींजिंग की है और फिर लिया है स्क्रब, और उससे फिर हम 2 मिनट स्क्रब करेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको स्क्रब कर लेना है, इस तरीके से रफ़ करके, थोड़ा टाइट हाथों से, क्योंकि अभी आप हाथों पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइटली कर सकते हो। और आपको जो पंजा है हाथ का, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, फिंगर्स पर आपको अच्छे से फोकस करना है। तो वो आपको अच्छे तरीके से कर लीजिए उसको। और उसके बाद में फिर जो एल्बो है, कोहनी पर भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ जाती है। तो उस जगह पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि कोहनी पर भी जितना भी डेड स्किन जमा हुई हो, जितना भी मैल मक्खर जमा हुआ हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाए अच्छे तरीके से। सो वो चीज़ बाकी पूरे हाथों पे आप इक्वली जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। और उसके बाद आपको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से स्पंज की हेल्प से आपको क्लीन कर देना है, और ताकि अच्छे से जो स्क्रब है वो अच्छे से हाथों से क्लीन हो जाए। सो वो, और आपको एक बाउल में पानी लेना है और स्पंज लेनी है। और अदरवाइज़ आपको वॉश करवाना पड़ेगा हाथ को, तो फिर आप बार बार कस्टमर को वॉश तो करवा नहीं सकते हो ना। तो इसीलिए आपको हर चीज़ के लिए वहीं की वहीं सुविधा करनी पड़ती है अपने कस्टमर के लिए। तो वो चीज़, और बस यहाँ पर हो चुका है स्क्रब। तो टाइमिंग का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइमिंग वही आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बस स्क्रब करने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है स्क्रब को। वही 1 से 2 बार आपको क्लीन करना है, 2 बार तो लगभग 2 से 3 बार हो ही जाता है। तो 2 से 3 बार आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर लगाया है O3+ का D10। आप कोई भी D10 यूज़ कर सकते हो, बस अच्छा D10 होना चाहिए जो अच्छा रिज़ल्ट दे। तो पहले मैंने यहाँ पर एल्बो पे लगाया, क्योंकि एल्बो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रही थी। और फिर मैंने हाथ के पंजे पर इस तरीके से लगाया है। और फिर उसके बाद आप इक्वली पूरे हाथ पर एक जैसा पूरे हाथ पर लगा दीजिए ब्रश की हेल्प से। आपको कभी भी डब्बे से ज़्यादा चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है बहुत से लोग सीधा डब्बे में ब्रश डाला और सीधा कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने पार्लर को एक अच्छा तरीका दे रहे हैं ग्रो करने के लिए अपना, तो फिर आप अपना एक अलग हिसाब बनाइए। ये नहीं कि वो डब्बे में से डायरेक्ट निकाला, डायरेक्ट ब्रश से लिया और डायरेक्ट लगा दिया। फिर आप इनकी स्किन पर लगा रहे हो, उसी D10 को आप फेस पर भी लगा रहे हो, उसी D10 को आप अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर रहे हो, पैरों पे भी यूज़ कर रहे हो अगर कोई करवा रहा है तो। और बार बार हम उसी ब्रश को पैरों पे लगा के और फिर डब्बे में डालते हैं, और फिर हम पैरों पे लगाते हैं, या फिर हम कहीं भी, और फिर वापस हम किसी और को फेस पर भी देते हैं। तो वो अच्छा नहीं रहता, किसी की भी प्रॉब्लम आपके दूसरे क्लाइंट को हो सकती है। आप एक बाउल में निकाल लीजिए, एक हाइजीन मेंटेन करके रखिए। आपके पास कस्टमर बार बार आएगा
आएगा, क्योंकि आप अपने पार्लर पर हाइजीन रखोगे, आप जो टॉवल वगैरह हैं वो अच्छे से वॉशेबल रखोगे एक बार यूज़ करके, और दूसरी बार आप धुल के ही यूज़ करोगे, तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएगा। उसको समझ में आएगा कि हाँ, आप जो भी चार्ज कर रहे हो उसमें आप कितना कुछ करके दे रहे हो, और कभी भी आप गंदे तरीके से काम नहीं करते हो। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और मैं बहुत बार ये चीज़ बताती हूँ, दूसरे जो कर रहे हैं वो ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको उनमें से कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो आप कैच कीजिए, वो आप अपने ऊपर लेके आइए, अपने पार्लर में वो चीज़ करवाइए। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उस तरीके से, अगर आप खुद के ऊपर नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको दूसरों के ऊपर भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा है, यूट्यूबर देखे हैं मैंने बहुत सारे, जो पार्लर के बारे में बताते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं, मैंने एक्चुअली देखा है। तो मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि वो आपको क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। आप नोटिस कीजिए बहुत सी चीज़ों को, कि वो सीधे डब्बे में से, सीधे आप कंटेनर में से ब्रश से लेते हैं और लगा देते हैं। कोई भी चीज़ है, फेशियल भी है, तो वो डायरेक्ट बॉक्स में से लेकर निकालते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आप अपने बाल को थोड़ा-सा हट के चलाने की कोशिश कीजिए, तो फिर देखिएगा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और आपका पार्लर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपका काम भी लोग पसंद करेंगे, तो आपका काम और आपको पसंद करना चाहिए ना, तो वो चीज़ देखिए। ये मत सोचिए कि एक बाउल ख़राब हो जाएगा, एक बाउल ख़राब नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हो तो थोड़ा-सा एक बाउल भी वॉश कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। सो बस वही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही ऐसा देखा था एक वीडियो में, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ सके कि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जो भी मेरे मेरे अपने हैं, मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को समझ के अपने अपने ऊपर लागू कर पाएँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई भी किसी का ये लगे कि अरे! मतलब हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर वो इस तरीके से काम करते हैं। अपना नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, अपनी कौम का। वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस वही आपको रिपीट करके दिखा दी, बातों-बातों में इतना टाइम निकल गया, कि वही क्लींजिंग की है, फिर स्क्रब किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर डी10 लगा रही हूँ। थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइट चली गई थी, तो हल्का-सा रोशनी कम हो गई थी, तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। और अभी क्या है ना, अभी मेरे पार्लर पर इन्वर्टर नहीं लगा है, क्योंकि मेरा खुद का पार्लर भी छोटा-सा ही है, और मैं सब उसी में से करती जा रही हूँ। तो हर चीज़ को धीरे-धीरे करके कर रही हूँ, और जो भी चीज़ मुझे ज़रूरी लगती है मैं पहले वो करने की कोशिश करती हूँ। लाइट बहुत कम जाती है, तो इसीलिए मैंने इन्वर्टर अभी नहीं लिया है। सो पूरे हाथों पे लगा लेंगे डी10, और उसके बाद में तब तक, जब तक कि आप एक हाथ का काम कंप्लीट करोगे ना, तब तक आपने जो दूसरे हाथ पे डी10 लगाया था उसका टाइम पूरा हो गया होगा, 13-14 मिनट हो गए होंगे, 12-13 मिनट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथों पे, और अच्छे से मसाज कर देनी है, एक स्क्रबिंग जैसा कर देना है, ताकि जितना भी डी10 से जो भी डार्कनेस जो भी फूली होगी ना, डार्कनेस जो भी स्किन से निकल के बाहर आई होगी, वो डार्कनेस आप स्क्रब जैसा करोगे, मतलब हल्की सी मसाज करोगे, तो वो और अच्छे से रिमूव होगी, और उसके बाद आपको उसको क्लीन कर देना है। बस थोड़ा-सा आप 1 मिनट मसाज कीजिए इस तरीके से, जैसे इस हाथ पे कर रहे हैं। थोड़ा इस हाथ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब इसका टाइम पूरा हो जाए तब आप इस पे भी पानी लगा के इसी तरीके से और मसाज कीजिए इस तरीके से, और आपको हाथों पे, हाथ के पंजे पे और कोहनी पे थोड़ा अच्छे तरीके से कर देना है, ताकि इस जगह पे जो भी टैनिंग जमा हुई हो, जो भी दिक्कत, जो भी ब्लैकनेस दिख रही हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सो बस यहाँ पर इसी तरीके से आपको 1 से 1.5 मिनट मसाज कर देनी है, और उसके बाद में आपको स्पंज की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर देना है, क्योंकि अब कस्टमर को घर जाना होगा, तो इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। आप चाहो तो उनके हैंड को वॉश करने के लिए भी बोल सकते हो, कि आप अपने हाथों को वॉश कर लीजिए, एक ही बार में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, आप उनको बस चेयर पर बिठा के रखिए और वहीं की वहीं सारी सुविधाएं लीजिए, क्योंकि आप उनसे पैसे ले रहे हो। तो बस वही करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये फिंगर्स पर हो रहा है, ताकि जो फिंगर्स के आपने देखे होंगे, जो
नॉट होते हैं फिंगर के वो बहुत ब्लैक पड़ जाते हैं किसी किसी के, तो वो बहुत ब्लैक पड़ जाते हैं, हल्के हो जाएंगे लेकिन एकदम से सही नहीं होंगे, एकदम से होने में टाइम लगेगा। तो बस आपको आपको कस्टमर से बोलना है कि 2 से 3 सीटिंग दीजिए आप, 3 से 4, और बस रिज़ल्ट देखिए। अब देखिए आपको बिल्कुल बाजू पे फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जहाँ तक डिटेन लगा था वहाँ तक की स्किन का कलर और उससे ऊपर का कलर कितना अलग अलग लग रहा है देखिए। और हाथों पर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था पहली बार में ही। सो अगर आपने स्टार्टिंग में हाथ नोटिस किए होंगे कि स्टार्टिंग में हाथ कितने ब्लैक लग रहे थे और उसके बाद में अब देखिए आप कैसे लग रहे हैं। सो फाइनल रिज़ल्ट आपको बस देखने को मिलेगा। काफ़ी हाथ क्लीन हो गए थे काफ़ी अच्छे से। तो बस आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, राधे राधे।